गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग एंड अंडर कूलिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के कंटिन्यूशन में है। मेरे जो पिछले लेक्चर हैं उसमें मैंने आपको पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम के बारे में बताया था। पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम डिफरेंट टाइप के कंप्रेशन के लिए कैसे ड्रॉ करें, उसमें मैंने वेट कंप्रेशन, ड्राई कंप्रेशन, सुपर हीटेड कंप्रेशन के बारे में ड्रॉ करके बताया था। और मेरे दो लेक्चर थे, पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम के, दोनों डिफरेंट लेक्चर थे। तो हम अगेन इसी कंटिन्यूशन में हमारा जो MA 301 का जो सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसका जो दूसरा टॉपिक है उसमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल सबसे पहले हमें जानना होगा। अगर हमें सुपर हीटिंग और अंडर कूलिंग जाननी है तो हमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को अच्छी तरह समझना होगा। और ये मैंने आपको विस्तार से अपने पिछले लेक्चर में बताई है। जब तक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल समझ नहीं आएगी आपको, तब तक आप रेफ्रिजरेशन को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप साइक्रोमेट्री के बारे में जान नहीं पाएंगे। और जब दोनों समझ नहीं आएंगे तो आपको एयर कंडीशनिंग के बारे में भी पता नहीं होगा। तो ये रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का बेसिक्स है कि आप वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझें और उसको इस तरह जानें कि आप हर एक प्रोसेस के बाद, कंप्रेशन के बाद, कंडेंसेशन के बाद, एक्सपांसन के बाद, इवेपोरेशन के बाद रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या है, रेफ्रिजरेंट किस स्थिति में है, और ये जब आपको पता होगा तो ही आप इसको समझ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को अच्छी तरह समझ लिया होगा और उसके जो पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम आपने समझ लिए होंगे। वो अगर आपने समझ लिए तो ही आप सुपर हीटिंग और सब कूलिंग के बारे में जानेंगे। और इसी के अंतर्गत COP, जो कि हमारा टॉपिक पिछले लेक्चर में रहा है, COP क्या होती है। COP वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का पूरा एक परफॉर्मेंस है। COP में हम ये जानते हैं कि हमारा कूलिंग इफेक्ट कितना प्राप्त हुआ है, हमें कूलिंग कितनी हो रही है और वर्क डन कितना किया, दोनों का रेशियो। आप इनपुट के रूप में वर्क डन करते हैं, कंप्रेसर चलाते हैं, साइकिल में कंप्रेशन जब शुरू होता है ऑपरेट होना तो फिर साइकिल की शुरुआत होती है। तो कंप्रेशन के रूप में आपने इनपुट में क्या दिया और आउटपुट में आपको कितनी कूलिंग स्पेस से मिली है, उन दोनों का क्राइटेरिया है COP। तो यहाँ पर भी हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो सुपर हीटिंग और अंडर कूलिंग या सब कूलिंग जो है वो COP का क्या फ़र्क पड़ता है। सुपर हीटिंग करते हैं तो COP पे क्या इम्फेक्ट होगा, सब कूलिंग करेंगे तो COP बढ़ेगी या घटेगी, तो ये है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ इफ़ेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। तो सुपर हीटिंग जो करते हैं हम, जैसा कि इस डायग्राम में बता रखा है, दो डायग्राम इसमें दिखाए गए हैं नीचे। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम जो कि मैंने विस्तार से आपको बताया है, और पीएच डायग्राम, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम। दोनों में जो 1 से 2 प्रोसेस है कंप्रेशन प्रोसेस है, 2 से 3 कंडेंसेशन प्रोसेस है, 3 से 4 एक्सपांसन प्रोसेस है और 4 से 1 इवेपोरेशन प्रोसेस है। अब जब हम सुपर हीटिंग की बात करेंगे तो सुपर हीटिंग करते हैं हम कंप्रेशन से पहले। तो इसमें देखिए आप सुपर हीटिंग जो प्रोसेस दिखा रखा है वो दिखा रखा है यहाँ पर 1-1, यानी सुपर हीटिंग करते हैं कंप्रेशन से पहले। और सुपर हीटिंग के लिए हम इवेपोरेशन के बाद जो रेफ्रिजरेंट है उसको एक बार सुपर हीट करते हैं। सुपर हीटिंग का मतलब हीट की क्वांटिटी बढ़ाना, इसकी टोटल हीट को बढ़ाते हैं। और इसके अलग अलग मेथड्स जनरली हम काम में लेते हैं। और कुछ मेथड में जो कॉमन मेथड है वो है कि कंप्रेशन के पश्चात जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसकी कुछ परसेंटेज, कुछ क्वांटिटी हम इसमें से गुजारते हैं। इवेपोरेशन के पश्चात जो सुपर हीटिंग कर रहे हैं उसमें, और 10% मान लीजिए क्वांटिटी हमने सुपर हीटिंग के लिए काम में ली, 90% आपने कंडेंसेशन के लिए भेज दिया है। तो इस तरह से क्या सुपर हीटिंग के मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर सुपर हीटिंग कंप्रेशन से पहले कर रहे हैं हम, और ये है 1-1। तो इसको कैसे दिखाएंगे आप, तो इसमें देखिए टीएस डायग्राम में सुपर हीटिंग 1-1 जो है ये सुपर हीटिंग लिखा हुआ है, ये दिखाना है। तो आपको अगर डायग्राम बनाना है टीएस डायग्राम तो सुपर हीटिंग को इस तरह दिखाएंगे। पीएच डायग्राम दिखाएंगे तो सुपर हीटिंग को कंटिन्यूएशन में 1 से 1 तक सुपर हीटिंग है,
इसको इस तरह दिखाएंगे। अब इसका इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको एक बार बताता हूँ कि COP इफेक्ट क्या होता है। एज शोन इन द फिगर ए एंड बी, दोनों फिगर दिखा रखे हैं 1:1, इज टू इंक्रीज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। सुपर हीटिंग अगर हो रही है तो इसमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, बट दिस इंक्रीज इन द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वर्क स्पेंड टू attain upper pressure limit. Since the increase in work is more compared to increase in refrigerating effect, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप सुपर हीटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है तो इसके साथ साथ आपका कंप्रेशन वर्क भी बढ़ रहा है, और दोनों की तुलना करेंगे आप तो ये पाएंगे कि कंप्रेशन जो वर्क डन है कंप्रेशन से वो ज़्यादा बढ़ रहा है इन कंपेरिजन टू रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट के। तो ओवरऑल क्या होता है, इसमें वर्क डन ज़्यादा बढ़ रहा है और COP कम इंक्रीज हो रही है। तो इसका ओवरऑल जो इफेक्ट है वो है सुपर हीटिंग का लो वैल्यू ऑफ COP, यानी सुपर हीटिंग अगर आप करते हैं, सिर्फ एक सुपर हीटिंग करते हैं तो ओवरऑल COP इसमें कम हो जाती है। तो ये आपने सुपर हीटिंग का इफेक्ट COP के ऊपर देखा। इसी तरह हम आते हैं सब कूलिंग। तो सब कूलिंग देखिए आप कब करते हैं, सब कूलिंग करते हैं हम कंडेंसेशन के पश्चात। तो इसमें सब कूलिंग जो दिखा रखा है TS डायग्राम और PS डायग्राम, दोनों डायग्राम पिछली डायग्राम की तरह दिखा रखे हैं, लेकिन इसमें सब कूलिंग दिखा रखी है 3 डेज से लेके 3 तक। तो यहाँ पर ये कहलाती है सब कूलिंग, या इसको कहते हैं अंडर कूलिंग। सब कूलिंग अंडर कूलिंग दोनों एक ही टर्म है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये सब कूलिंग और अंडर कूलिंग 3 डेज से 3 तक दिखा रखी है। तो TS डायग्राम में जो दिखा रखी है, देखिए यहाँ पर लिक्विड लाइन पर, लिक्विड लाइन शुरू हो रही है 3 डेज से और 3 तक लिक्विड लाइन आ रही है। तो यानी सब 3 डेज में हम ये मानते हैं कंडीशन के पश्चात हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड में 100% चेंज हो गया है। अब उसको और ठंडा किया आपने ज़्यादा क्वांटिटी वाटर को फ्लो करके, जनरली हम करते हैं कंडेंसर के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी वाटर को फ्लो करके हम सब कूलिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये सब कूलिंग लिक्विड लाइन पे दिखाई गई है 3 डेज तक। तो लिक्विड लाइन पे आपको सब कूलिंग दिखा रखी है। और यहाँ पर देखिए लिक्विड लाइन के बाहर PS डायग्राम में देखेंगे तो 3 डेज से 3 तक लिक्विड लाइन से जो बाहर जो एरिया कहलाता है ये कहलाता है सब कूलिंग रीजन। तो इसमें PS डायग्राम है तो यहाँ पर प्रेशर कॉन्स्टेंट है कंडेंसेशन के अंदर। तो यहाँ पर प्रेशर कॉन्स्टेंट लाइन को आपको डायरेक्ट इस समय दिखा रखी है इस तरह से, और यहाँ पर प्रेशर कॉन्स्टेंट लाइन जो TS डायग्राम में लिक्विड लाइन पर आपको दिखा रखी है। तो इस तरह इसको PS डायग्राम और TS डायग्राम में इस तरह से आपको सब कूलिंग को दिखाना है। और ओवरऑलिंग जो सब कूलिंग का इफेक्ट है वो क्या होता है, COP इसमें इंक्रीज होती है, क्योंकि सब कूलिंग से यहाँ पर जो आपका रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट भी बढ़ता है और वर्क डन भी कुछ क्वांटिटी में बढ़ता है यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल COP में रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट ज़्यादा बढ़ता है इसमें, तो ऑब्वियसली इसकी COP ज़्यादा बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि COP जो अंडर कूलिंग करने से बढ़ती है। तो ये हमारा लेक्चर था आज का, PS डायग्राम और TS डायग्राम के थ्रू सुपर हीटिंग और अंडर कूलिंग आपको बताई है। इसमें ओवरऑल जो है COP सब कूलिंग करने से COP बढ़ती है और सुपर हीटिंग करने से COP कम होती है। तो जनरली क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता है आपके कि सब कूलिंग और सुपर हीटिंग का वेपर कंप्रेसर साइकिल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है या COP पे क्या इफेक्ट होता है। तो आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहिए और इसको समझाना चाहिए। जब तक आप इनको समझेंगे PS डायग्राम और TS डायग्राम में सुपर हीटिंग अंडर कूलिंग को ड्रॉ करके, तब तक आप इसका इफेक्ट समझ नहीं पाएंगे। तो इसको इस तरह ड्रॉ करके आप प्रैक्टिस कर लें और जिससे कि आप इसका बेहतर तरीके से उत्तर दे पाएँ। थैंक यू। तो ये मेरा लेक्चर था। ओके, थैंक यू।